दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति के पास परेशानी ना हो। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपनी परेशानी को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसले का चुनाव कर लेते हैं, जिसकी वजह से इंसान जो होता है अपनी चारों तरफ से जब परेशानी में घिरता है तो उसी परेशानियों को दूर करने के लिए अब बड़ा ही खतरनाक फैसला भी लेता है। लेकिन उसी फैसले की वजह से उसका जो हंसता खेलता परिवार होता है वह भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ है, ऐसे ही कहानी आपको सुनने को मिल पाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस क्राइम ऐसे कैसे चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो, पहली बार आए हुए हो, तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते अब यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तराखंड प्रदेश और उसी में ही जाना माना एक नगरी पड़ता है नैनीताल, और ठीक उसी से सटा हुआ रामनगर भी पड़ता है। के करीब एक चोरपानी जाना माना इलाका पड़ता है, उसी में ही स्टोन क्रेशर पड़ता है, और ठीक उसी के ही करीब रहने वाला सोनू सैनी होता है जो किराए के मकान में रह रहा होता है। अब उसकी जो अपनी पत्नी होती है मीना, देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है और चंचल भी होती है। लेकिन मीना अपने पति के साथ तो रहती है, लेकिन अपने पति के रंग रूप को वह मौके पर भांप लेती है, क्योंकि उसका जो पति होता है सुबह को निकलता शाम को लौटता है, लेकिन उसका जो व्यवहार होता है बड़ा ही अलग होता है, जिसकी वजह से मीना अपने पति के साथ जो व्यवहार होता है देख कर बड़े चमे पड़ जाती है, क्योंकि उसका आए दिन व्यवहार बनना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब भी रात का टाइम होता है तो इधर सोनू जो होता है और मौके पर जब भी पहुंचने के बाद इधर जो होता है सोनू की हरकतों को देखकर समझ जाती कि बस करो सोनू का किसी और औरतों के साथ संबंध है। लेकिन हाँ, इन बातों की गहराई जानने के लिए वह सोनू के करीबी दोस्त से संपर्क करती है, और जब संपर्क करती है उसके सामने बड़ी जल्दी सच्चाई निकल पता चलता कि सोनू का जो होता है अपने इलाके में रहने वाली काफ़ी महिलाओं के साथ संबंध है, और साथ में उन महिलाओं के लिए वह दलाली गिरी का काम भी करना शुरू कर दिया है। अब इस तरह की खबर पाने के बाद मीना बड़च में पड़ जाती, वह सोच लेती है कि आखिर इस तरह खूबसूरत औरत जब घर में पड़ी है तो सोनू को बाहर दलालगिरी का काम करने की क्या ज़रूरत है। और जैसे शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम में मौके पर उसी वक्त जो होती है अपने ही पास है, जैसे ही अपने पति को पाती है कहने लग जाती है कि तुम्हें जो होता है क्या ज़रूरत है बाहर जाने का, हम तो खुद हाजिर हैं। जैसे सोनू यह बात सुनता है बड़ा खुश हो जाता है, और अपनी पत्नी के लिए दूसरे दिन सा जो होता है बड़े बड़े व्यापारी को लाना शुरू कर देता है, और उनसे काफ़ी सारे मुनाफे कमा भी लिया करता था। दोनों को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन इसकी जो खबर होता है पूरे मोहल्ले में फैल जाती है, मोहल्ले के लोग भी खबर पाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, और इस तरह की जब बातें करते हैं लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर जो होता हमारे मोहल्ले में रहकर इस तरह की गलत काम क्यों हो रहा है। तो लोग आकर सोनू के विरोध करना शुरू कर देते हैं। अब सोनू जब खबर पाता है, सोनू जो होता है उसी वक्त फैसला लेता है कि अब हमें यहाँ नहीं रहना है, और सोनू अपनी पत्नी और काफ़ी सारी औरतों को वहीं छोड़ता है, और सोनू जो होता है रामनगर निकल जाता है। और जब रामनगर जाता है तो पीरूम दास एक जाना माना इलाका पड़ता है, और वहीं पर मौके पर जाकर एक कमरा लेता है सोनू किराए का, और वहाँ पर रहने लग जाता है। और जब रहने लग जाता तो वहीं पर रहते रहते उसके काफ़ी व्यक्तियों से संपर्क हो जाता है। वह दलाल बिगुरी काम करते थे। अब सोनू का संपर्क होता दलाल गिरियों के साथ मिलकर काफ़ी औरतों के साथ उसका करीबी बन जाता है। बड़ी जल्दी वह भी उन औरतों का दलालगिरी करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी पहचान काफ़ी औरतें से होता है, वहीं से अपना जेब खर्चा चलाने लग जाता है। लेकिन धीरे धीरे जो होता है इधर सोनू का ऐसा व्यवहार बनता कि अपने इलाके में जितने भी लड़कियां होती हैं लगभग उसके पहचान के उनके साथ निश्चित तो कामयाब करता ही उनके लिए दलालगिरी का काम करने लग जाता है, और उसके लिए ठीक ठाक पैसे कमाने। तभी इसी बीच सोनू को मुलाकात जाकर रुखसार उर्फ प्रिया से हो जाता है। रुखसार उर्फ प्रिया की एक अपनी माँ होती है जो दिल्ली के ही भंजनपुरा में रह रही होती है। अब इधर रुखसाना जो होती है अपनी माँ की वजह से रामनगर में पहुंचती है, लेकिन उसका मुलाकात जब जाकर सोनू से हो जाता है, क्योंकि रुखसाना की अपनी माँ होती है वह भी देह व्यापार में शामिल होती है। उसकी पहचान बड़े बड़े युवतियों से होती है। युवतियों के होने के नाते जो होता है सोनू की मुलाकात जो होती है उसकी माँ से हो जाती है। अब इधर दिल्ली से ही जो होता है भंजनपुरा से होता है रामनगर में भी अब लड़कियाँ भेजना उसकी माँ शुरू कर देती है, और जब शुरू कर देती है धंधा इधर सोनू का और चल पड़ता है।
लेकिन इधर जो होता है रुखसार के साथ जब करीबी इधर बड़ी जल्दी सोनू का बनता है तो प्रेम प्रसंग चल जाता है। दोनों के बीच एक दूसरे से रिश्ते का अंजाम देने की बात की सहमति होता है, दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं और संबंध का सिलसिला जब चलता है तो इधर जो होता है बड़ी जल्दी सोनू अब रुखसार से शादी कर लेता है और रुखसार के तौर पर अपने पति का दर्जा देकर रहना जब शुरू कर देती है तो इधर बड़ी जल्दी ही 2 बच्चों की माँ बन जाती है। रुखसार समझ जाती है कि हमारी दुनिया जो होता है सोनू के बदौलत चलने वाला है, चलाने तो लग जाता है और चलता भी है, खूबसूरत तरीके से वक्त बीतता है। लेकिन इसी बीच होता काफ़ी लड़कियों से करीबी होने की वजह से सोनू का जो अपना व्यापार होता है और तेज बढ़ने लग जाता है और बढ़ने की वजह से अपनी पत्नी को भी उस धंधे में ढकेलने के लिए हर वक्त तैयारी करके बैठा होता है। लेकिन रुखसार जो होती हर वक्त मना कर जाती, जिसकी वजह से अब रुखसार और सोनू के बीच झगड़े हो जाते हैं। लेकिन रुखसार की अपनी बहन होती है जन्नत निखत अंसारी और वह भी अब इधर अपने बहन के यहाँ आना जाना शुरू कर देती। आने जाने की वजह से इधर जो होता है जैसी पहली नज़र सोनू का जन्नत के ऊपर पड़ता है, पढ़ने के बाद दीवाना सा हो जाता है। लेकिन खबर जन्नत की माँ को लगता है तो उसी वक्त अपनी बेटी को अब जो होती रामपुर जाने से मना कर देती है और जनी माँ के साथ भंजनपुरा में रहने लग जाती है। लेकिन भंजनपुरा में रहते हुए उसकी जो मुलाकात होती है जाकर अंकित शर्मा से हो जाती है। अंकित शर्मा से बड़ी जल्दी रिश्ते में बनती है और जन्नत उससे जाकर शादी कर लेती है। और लेकिन इधर इसकी जो खबर होता है जन्नत की माँ को लगता है तो खिलाफ हो जाती है, जिसके बाद जन्नत अब अपने पति अंकित शर्मा को लेती है, दूर चली जाती है, वहाँ पर रहने लग जाती है। लेकिन अंकित शर्मा को जो पता लगता है कि इधर जन्नत की जो अपनी बहन है और अपनी जो माँ है वह भी देह व्यापार में शामिल है, जिसकी वजह से अंकित अपनी पत्नी से झगड़ा करना शुरू कर देता है और जन्नत अपने पति से झगड़ा कर ठीक अपनी बड़ी बहन रुखसारा के पास आ जाती है और अपने ही जीजा अब इधर सोनू के साथ रहने लग जाती है। रहने की वजह से दोनों के बीच जो होता है बड़ी जल्दी मुलाकात जीजा नाते बढ़ता है और बढ़ने की वजह से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चालू हो जाता है। इसी बीच एक दिन जो होता है रुखसारा नहीं होती और इधर एक ही कमरे में एक ही सोती अवस्था में सोनू अब जन्नत को देखता है, उसके मन की जो नीयत होता है बिगड़ जाता है और वहीं पर अपनी साली के पास पहुँचता है और रिश्ते की मांग करता है और संबंध बना देता है और संबंध का सिलसिला होता है अब जन्नत के साथ चलने लग जाता है। और चलने की वजह से बड़ी जल्दी जो होता है सोनू भांप जाता है कि जन्नत भी अपनी माँ और अपनी बहन के साथ ठीक जो होता है व्यापार में आएगी तो हमारा जो व्यापार है बड़ी जल्दी 4 चांद पे चल जाएगा। यही सब सोच साच कर बार बार अब इधर जो होता है जन्नत से व्यापार में शामिल होने के लिए जिद सोनू किया करता था और जन्नत बार बार मना कर जाती। लेकिन इधर जो होता है बड़े व्यापारियों के पास सोनू अब जन्नत का फ़ोटो कई पोजीशन में खींचकर भेज दिया करता था, जिसकी वजह से व्यापारी जो होते हैं अब जन्नत के लिए काफ़ी सारे पैसे पेशकश करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सोनू जो होता है हर वक्त जन्नत से कोशिश करता है लेकिन जन्नत हर वक्त मना कर देती है। तभी एक दिन शाम का जब टाइम होता है जन्नत अकेली होती है और सोनू जो होता है एक व्यापारी के पास फ़ोन कर देता, अपने पास बुलाता, लेकिन आने से पहले एक कोल्ड ड्रिंक लाता है। उसी कोल्ड ड्रिंक में काफ़ी सारी नींद की गोली मिलाता है और जन्नत को पिला देता है और जन्नत काफ़ी गहरी नींद में आ जाती है। व्यापारी आता है फिर रिश्ते को अंजाम देता है और उसके बदले जो होता है व्यापारी सोनू के हाथ में काफ़ी सारी गड्डियाँ दे जाता है। लेकिन जैसे जन्नत को होश आता है सारी सच्चाई खोल कर इधर जन्नत के सामने सोनू रख देता है और वहीं हताश हो जाती, झगड़ करार करती है। लेकिन बार बार जब जिद करती है, जिद की वजह से सोनू जो होता है काफ़ी सारे पैसे इधर जन्नत को दे देता है। लेकिन दूसरे दिन का वक्त होता है, अब बार बार वही व्यापारी इसके लिए बात करता लेकिन जन्नत मना कर जाती। लेकिन अब जन्नत कह देती शादी हमें करना तो तुमसे ही करना। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ तकरार हो जाते हैं और झगड़ तकरार जो सिलसिला होता है बार बार चलता है। और इसी बीच की खबर जो होता है सोनू की पहली पत्नी मीना को लगता है कि हमारे पति के अब जो होता है एक और पत्नी बनने वाली है। इसी बात को लेकर मीना अब जेता है सीधा का सीधा रामनगर के ही पीरुमदारा पहुँचती है। वहाँ अपने पति से मुलाकात करती है, कहने लग जाती है कि तुम्हारी जो अपनी पहली पत्नी थी वह तो हम हैं, लेकिन दूसरी पत्नी जो होती है रुखसारा के अलावा तीसरी अब नहीं बनना चाहिए। इसी बात को लेकर अब इधर मीना और साथ में सोनू की भी झगड़ तकरार हो जाते हैं। लेकिन जब रुखसारा को खबर लगता है तो अपनी बहन के खिलाफ हो जाती है और अपने ही शौहर को अपनी बहन के खिलाफ इतना भड़का देते करने लग जाती कि हमारी जो बहन है तुम्हारे जान के पीछे पड़ चुकी है, जिसकी वजह से सोनू अब अपने ही साली आने वाली नई पत्नी के लिए सतर्क हो जाता है, झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच जो होता है सोनू इतना परेशान हो जाता, सोच लेता है कि आखिर जो होता हमें कोई ना कोई जुगाड़ पानी तो करने पड़ेगा, क्योंकि जब भी कभी जन्नत सोनू के सामने पड़ती तो यही बात रखती कि हमें तुमसे निगाह करना है। लेकिन इसी बात को लेकर जन्नत
और साथ में सोनू के बीच झगड़े तकरार होते थे। और लेकिन इधर जो होता है अब मीना आती है, आने के बाद जो होता है अपने ही भाई यानी कि गुड्डू को साथ लाती है और लाने के बाद अपने पति को इधर जन्नत के लिए काफ़ी भड़का देती, जिसकी वजह से अब बड़ी जल्दी सोनू जन्नत को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाना शुरू कर देता है। तभी ठीक जैसे 14 जून साल 2019 का वक्त होता है, शाम के टाइम का वक्त होता है, तो उसी वक्त कमरे में सिर्फ सोनू और मौके पर गुड्डू होते हैं और जन्नत पहुंचती है। सीधा का नाम यही लेती है कि हमें तुमसे शादी करना है। यह बात जब सुनता है सोनू भड़क जाता है और सोनू जन्नत के बीच झगड़े तकरार होते हैं और गुड्डू पास होता है। गुड्डू और सोनू दोनों मिलते हैं, मिलने के बाद वहीं जन्नत का गला दबाकर हत्या कर देते हैं। और बॉडी जो होता है इधर सोनू अपने ही वैगनार कार में डम करता है और ले जाकर देरूपर दारा के पास है जो रेलवे ट्रैक पड़ता है, वहीं साइड में नहर बढ़ता है, ले जाकर बॉडी डंप करता है। पास पेट्रोल पंप होता है, वहाँ से काफ़ी सारे पेट्रोल लेता और लेने के बाद जो होता है इधर जन्नत के चेहरे पर पूरी तरह से नहर में जाकर बिगाड़ देता है। फिर सोच लेता है बॉडी को जला दिया जाए, फिर वहाँ पर पेट्रोल मार के आता है, सोच देता है बॉडी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और अपने घर के लिए कार लेकर निकल जाता। लेकिन बॉडी जो होता है कारणवश ना जलती, अधगिरी रह जाती है और यह सोच लेता कि अपने दोनों पत्नियों के साथ अपनी ज़िंदगी काफ़ी खूबसूरत तरीके से बिताएंगे। लेकिन कुछ उल्टा ही हो जाता। पुलिस का हथकंडे जो होता है यह तब चढ़ता जब पुलिस को सुबह के टाइम जो होता है जन्नत की बॉडी बरामद होती है। अब पुलिस की टीम खोजबीन भी करती है, अपने हिसाब से काफ़ी जांच पड़ताल करती है। लेकिन 3 दिन का वक्त जब बीत जाता है, इसकी जो खबर होता है अब जाकर अंकित की नज़रों में पड़ता है, तो अंकित एक पेपर लेता और लेने के बाद रामनगर कोतवाली में पहुंच जाता, कहने लग जाता कि साहब यह तो हमारी अपनी पत्नी है, और जन्नत बताते हुए वह बॉडी को वहीं जो होता शिनाख्त कर लेता है। पुलिस की जो टीम होती है अंकित से जब पूछताछ करती है तो पहले समझ जाती है अंकित है अपनी पत्नी का हत्यारा है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का मामला हो रहा था। पुलिस की जो टीम होती है अंकित के ऊपर थोड़ी बहुत सख्ती दिखाती है, लेकिन अंकित बेकसूर दिखाई देता है। अंकित पूरा का पूरा शंका सोनू के ऊपर लगा देता है। पुलिस की जो टीम होती है सोनू की तलाशी करती है। तलाशी करने के बाद रामनगर के ही ओसी टिम्बर वाले इलाके में लेकर इधर सोनू को पुलिस की टीम थाने पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद सोनू जो होता पुलिस के सामने बड़ी जल्दी टूट जाता और अपने साले इधर गुड्डू का नाम ले लेता है। पुलिस की टीम गुड्डू को अपने कस्टडी में लेती है और दोनों से पूछताछ करती है। दोनों सच्चाई बड़ी जल्दी रख देते हैं। पुलिस की टीम दोनों को ले जाती है और कार सहित अपने ही कब्जे में लेने के बाद कोर्ट में पेश कर देती है। कोर्ट में दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।